नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। लेकिन बड़ी जानकारी ये आ रही है कि सरकार ने ये ठान लिया है कि किसी भी कीमत पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार उनसे इस्तीफा नहीं लेगी, क्योंकि इस्तीफा लेना यानी कि जिम्मेदारी से पीछे हटना। लेकिन इसके बदले सरकार लगातार पेपर लीक के खिलाफ एक्शन ले रही है। सोमवार को सरकार की तरफ से संसद में बिल भी पेश किया जाएगा। आज कैबिनेट से बिल को मंजूरी भी मिल गई है। तो धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा नहीं होने जा रहा है, लेकिन अभिजीत दीपकी ने भी इस बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक हम जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। तो क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, पिछले एक महीने से एक ही मांग, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी की हो या विपक्षी पार्टी की, कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, यही नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार का रुख अब बिल्कुल क्लियर है कि इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, सरकार ने ये तय कर लिया। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 घंटे पहले बातचीत हुई और बातचीत के दौरान 3 मांग को मांगा गया। एक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जितने जो सुसाइड हुए हैं उसमें मुआवजा के तौर पे 1 करोड़ रुपए, और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जितने लीडर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो खास लोग हैं, उनके खिलाफ जो FIR हुआ है उसको विड्रॉ किया जाए। ये 3 मांग। 2 बातों के ऊपर साफ साफ ये कहा गया है और जो बताया जा रहा है कि कल फिर 3 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों के साथ सरकार बातचीत करेंगे। फिर से नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह से उनकी बातचीत होगी। लेकिन इस बीच ये खबर आई कि जो पहली मांग है वो मांग बिल्कुल सरकार मानने को तैयार नहीं है। किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके बारे में सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर दे देंगे तो इससे कोई संविधान नहीं निकलने वाला। मतलब ये कि समाधान के लिए उनका इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। पॉइंट इज व्हाट, कि आप एक मुद्दे को लेकर के आए कि भाई पेपर लीक हो रहा है, NET के छात्रों का मुद्दा आप उठाए, तो उसमें प्रधान के इस्तीफे से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क नहीं पड़ेगा, ये सरकार कह रही है कि ये एक पॉलिटिकल डिमांड है। और दीपके क्या कह रहे हैं? दीपके कह रहे हैं कि भाई हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक इस्तीफा ना हो जाए धर्मेंद्र प्रधान का। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक केजरीवाल और राहुल गांधी के एजेंडे पे चल रहे थे ना। इसका मतलब है कि छात्रों से आपको कोई लेना देना नहीं है। समाधान नहीं चाहिए आपको पॉलिटिकल स्कोर करना है किसी और के लिए, कि भाई इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, मोदी को कैसे झुकाया जाए, इसलिए इस्तीफा जो है। बात उन्होंने कही है अभिजीत दीपके ने। वो कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, PM मोदी को देना पड़ेगा। देखिए, अब तो ये कुछ भी कर लें। दिक्कत क्या है कि इनके पूरे आंदोलन की हवा निकल गई। जैसे ही वांगचुक साहब ने भूख हड़ताल खत्म किया, अब इनको कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इनके तीसरे डिमांड के ऊपर अब से 1 घंटे पहले तक 10 FIR थे। अब FIR की संख्या हो गई है 15। और तमाम CCTV फुटेजेस और बाकी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, NSA के तहत सबको बुक किया जाएगा। ये भी आप समझ लीजिए कि अब आप ये बयान दे रहे हो तो सरकार अपना दबाव डालेगी। 20 लोग अगर पकड़े जाएंगे NSA के अंदर में और उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाएगा, ये वापस भाग के अमेरिका भी नहीं जा पाएंगे। ये वहाँ पे चल रहा है। लेकिन सरकार पे वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि इस्तीफा देना जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसा एक आसान रास्ता है, कि भाई चलो मामला ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दो, इस्तीफा ले लो, कोई बात नहीं है। अभी कैबिनेट रिसफल होगा तो शिक्षा मंत्री के बजाय आप कुछ और मंत्री बना दोगे। तो इसमें सैकिंग क्या है? उनके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं। शिक्षा मंत्री बदलना है, वैसे भी टेक्निकली रॉन्ग है ये, कि अगर वो शिक्षा मंत्री से
वो इस्तीफा भी दे देते हैं तो बाकी मंत्रालय तो है ही, उनको वो मंत्री पद में तो बने रहेंगे। तो ये बेकार के डिमांड जो है इनको, तो ये सरकार ये कह रही कि हम आसान रास्ता नहीं चुनना चाहते। और सही बात है, सरकार कह रही भाई कॉकरोच उन्होंने तो वोट नहीं दिया ना, देश की जनता ने चुना है सरकार को और 5 साल के लिए चुना है, और उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, उसको कोई डिगा नहीं सकता, ये वहां से बताया जा रहा है। लेकिन कुछ और जानकारी आ रही है कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। देखिए, पूरा प्रॉब्लम एनटीए के अंदर है। अभी एक विस्तृत कमेटी बना दी गई है जो पिछले 4-5 दिनों से तमाम जो खामियां, जो समस्या है इस पूरे एग्जाम के प्रणाली में, उसको बाकायदा चिन्हित किया जा रहा है, उसकी पहचान की जा रही है। और सरकार इन कमियों को दूर करने के लिए एक विस्तृत सूची तैयार कर रही है और जल्द इसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। और इसको खत्म करने के लिए जो भी जरूरी जो कदम उठाने हैं, अब देखिए लोग मांग कर रहे थे कि भाई इनका जो है वो क्या कहते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं तो अधिकारियों को तो पनिश किया गया ही, अधिकारियों को बदला ही गया। अब ये जो पेपर लीक जैसे मामले जो हैं, इसके पीछे जो गिरोह काम कर रहा है, कई सालों का तो भंडाफोड़ हो चुका है, लेकिन अब जांच एजेंसियों को सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, ये गिरोह, इनको धर पकड़ करना ज़रूरी है। और तीसरा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोमवार को एक नया कानून, जो पुराना जो परीक्षा को लेकर के 2024 में जो कानून आया था उसमें बदलाव किया जाएगा। स्ट्रिंजेंट उसमें जो है लॉज बनाए जा रहे हैं जिसमें 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। मतलब ये समझिए कि ये कानून इतना स्ट्रिंग, 10 साल की सज़ा ये बहुत ज़्यादा सज़ा है, ये होना भी चाहिए। लेकिन इस कानून का एक और जो हिसाब किताब वो है कि जो कोई भी पकड़ा गया, इस चीज़ में शामिल पाया गया, आरोपियों को बेल ही नहीं मिलेगा, ये 5 साल तक। और उसमें जैसे बहुत सारे इस तरह के केसेस होते हैं, धाराएं होती हैं जिसमें आपको खुद अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। इस तरह का कानून में बदलाव होगा कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, इस तरह के गिरोह, इस तरह के माफिया, इस तरह के ट्यूशन जो पढ़ाने वाले जो एजेंसियां हैं, जो ट्यूशन माफिया इस देश के अंदर में है, कोचिंग माफिया, इन लोगों को अगर पकड़ा गया तो उनको खुद अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, अदरवाइज इनको जो है वो सज़ा मिलेगी। तो ये जो एग्जाम का सिस्टम है, सरकार उसको पारदर्शी बनाना चाह रही है, क्रेडिबल बनाना चाह रही है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे जी का एग्ज़ाम होता है तो नीट के एग्ज़ाम को भी टोटली कंप्यूटराइज करने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार मुद्दों के ऊपर अपने चीज़ों को बदलने में इच्छुक है। लेकिन ये जो विपक्ष है, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सारे लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और तोते की तरह ये दीपके ये यही डिमांड रख रहा है कि हमें। आगे क्या लग रहा है? सरकार का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कार्रवाई भी हो रही है, बिल को लेकर भी आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, सोमवार को बिल पेश होगा, सख्त प्रावधान रखा गया है और सरकार जवाब देने के लिए भी तैयार है। सरकार हर मुद्दे पर खड़ी है कि आइए बातचीत कीजिए, लेकिन विपक्षी पार्टी एक ही रट लगा रहे हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लेकिन अभी तो इस्तीफा नहीं होगा, सरकार इस चीज के लिए भी क्लियर है। तो आपको क्या लगता है कि जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट क्या और बड़ा होगा, या दीपके मान जाएंगे, या कॉकरोच जनता पार्टी की कल की जो बैठक होने जा रही है फिर से एक राउंड सरकार के साथ, तब कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा? देखिए, अभी मैं बिल्कुल ताजा तस्वीर में जंतर मंतर का मैं देख रहा था। कल जितनी भीड़ थी, आज उसके 20% लोग ही आज वहां मौजूद हैं। वहां आज भीड़ नहीं है, लोग नहीं आ रहे हैं। ये सारा का सारा उस भूख हड़ताल के ऊपर डिपेंडेंट था, उस पर लेजिटिमेसी थी। अब जिस हिसाब से गाली गलौज, जिस हिसाब से वीडियोज आ रहे हैं कि वहाँ दुनिया भर से जो है रील बनाने का जो है वो एक फैक्ट्री बन गया कि वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे दो, और कुछ बाकायदा सोशल मीडिया में और ख़ास करके इंस्टाग्राम में ये जॉर्ज सोरोस और उसका पैसा जो लगा हुआ है, कई सारी एजेंसियां जो काम कर रही हैं, उनको लाइक्स भी मिल रहा है, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं।
तो ये जो तमाशा चल रहा था, ये तमाशा इसलिए खत्म हो गया कि जिन जिन लोगों ने गालियां दी, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, कोई बरेली का प्रोफेसर था, वो प्रोफेसर जो है वो लीड कर रहा था, वापस आज पहुंचा, उसको थमा दिया गया, सस्पेंड, खत्म। एक किसी जो है वो उत्तराखंड की कोई लड़की थी, वो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रही थी, मालूम चला उसके यहाँ पुलिस पहुंच गई। तो जैसे जैसे ये तथाकथित कंटेंट क्रिएटर, और किसी ने आर्मी को गाली दे दी थी, वो कोई ग्रेटर नोएडा के पास भंगेल है, वहाँ का लड़का था, वहाँ भी पुलिस पहुँच गई, वहाँ भी लोग पहुँच गए, सारे लोग वो माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई जो है वो सख्त कर दी गई है। अब इनको लग रहा है कि वहाँ जाकर के कुछ करना वो फंसने के बराबर है, घर से भी लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। तो ये जो माहौल बना है, तो ये धीरे धीरे जब जनता नहीं होगी, जब आप देखिए, एक मैं वीडियो देख रहा था कि मेट्रो के अंदर कोई यही कॉकरोचेस जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे थे, और जैसे ही वो आपस में ही 3-4 लोग मिलकर के गालियां दे रहे थे, पूरा का पूरा जो कोच के अंदर जो लोग थे वो उसके पीछे पड़ गए कि खबरदार तुमने प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी। तो ये जब धीरे धीरे आपकी लेजिटिमेसी वो इसलिए खत्म हो गई कि जिस तरह की गुंडई आपने किया, और जिस हिसाब से इसका राजनीतिकरण हो गया, राहुल गांधी और केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सब घुस गए इस मुद्दे के अंदर, तो ये आंदोलन वैसे ही इट वाज डाइंग डाउन। और ऊपर से जो लास्ट जो उसमें एक होप बचा हुआ था कि स्पार्क है, वो सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल, उसके खत्म होने के बाद ये सारा चीज जो है अपने आप इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कह सकते हैं कि जंतर मंतर का जो ये आंदोलन है, ये बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर है। बहुत जल्द अब ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सरकार अब पेपर लीक के खिलाफ कानून भी सोमवार को लेकर आने वाली है। लेकिन पिछले 1 महीने से जो लगातार जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के जरिए, विपक्षी पार्टियों के विरोध प्रदर्शन के जरिए, और दिल्ली से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन जैसे अलग अलग राज्यों तक फैला, हर जगह बस एक ही मांग की गई थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। सरकार का यह मानना है कि इस्तीफा देना यानी कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, लेकिन सरकार हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए खड़ी है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।